हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। ये कल का वीडियो है। मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही थी। तो टिफ़िन के में ले जाने के लिए मैं बना रही थी व्रत वाले आलू हींग डाल के। और मेरे बच्चों को हींग डाल के ये व्रत वाले आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि आज वही बना देती हूँ। हींग जीरा से तड़का, हरी मिर्च से तड़का लगा दिया, आलू डाल दिए, नमक भी डाल दिया। और फिर मैं बनाने लगी थी पराठे और आलू की सब्जी। बच्चों को बना के फिर स्कूल बच्चे चले गए थे। फिर मैंने बहुत सारे काम जो मेरे पड़े थे घर के वो किए। और उसके बाद ये है शाम का समय। और ये देखिए, मैंने यहाँ से सारे गमले स्टैंड से हटा दिए हैं। और अब स्टैंड को घुमा के रखूँगी। देखिए किस तरह से कर पाती हूँ। और फिर ये सब करते करते यही सोच रही थी। और ये करते करते मुझे 2-3 घंटे का समय लगा। और इतने सारे पौधे मेरे एक ही स्टैंड में आ जाते हैं। और कुछ देखिए गमले मैंने बाहर भी रख दिए हैं उठा के। ये अच्छे लग रहे थे मुझे, मैंने सोचा इधर भी रख देती हूँ तो थोड़ा यहाँ भी हरा हरा दिखाई देने लगेगा। और कुछ इस तरीके से देखिए, ये पीछे की तरफ से मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से मैंने गमले रखे हुए हैं। और ये वही दही जमाने वाला पॉट था जिस पे मैंने जवारे बोए थे। और मैं दही जमाने के लिए लाई थी, फिर मैंने इसी में जवारे बो दिए थे। और अब इसका प्रयोग मैं देखिए, इसमें ये छोटी सी बेल जैसी घास जैसी है, ये अपने आप ही छैल जाती है। यही इसमें लगा दी है। और ये जला दिया था दीपक। और दीपक तो मैं पूरे 1 साल जलाती हूँ, लेकिन कार्तिक मास में मैं सुबह भी तुलसी जी में दीपक जलाती हूँ। और बाहर तो मैं सुबह शाम दोनों ही टाइम जलाती हूँ। और अब सुबह शाम दोनों टाइम तुलसी जी में भी दीपक जलेगा, क्योंकि कार्तिक मास एक पवित्र मास है। और इस महीने में मैं हमेशा ही स्नान किया करती थी, लेकिन अब पिछले साल से सारा क्रम बिगड़ चुका है और अब मेरा मन भी नहीं करता। तो स्नान तो नहीं करूँगी सुबह समय कि जल्दी से उठ के 4 बजे से स्नान करूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्दी नहा के और तुलसी जी की पूजा अच्छे से करके और दीपक जला के अपने काम शुरू करूँ। तो कुछ भी हो, जो हमारे तिथि त्यौहार हैं, ये हमें कहीं ना कहीं अच्छे संस्कारों और अच्छे कर्म की ओर ही ले जाते हैं। और इनसे जुड़े रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद दीपक वगैरह जला चुकी थी, मैं मंदिर भी हो आई थी। उसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं इन गमलों को सही करने में, रखने में, हटाने में मुझे 2-3 घंटे का समय लगा। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि आपको क्या बताऊं। लेकिन शाम का समय हो चुका था, तो फिर चाय मैंने बना के नहीं पी और सोचा कि पहले दिया बाती कर देती हूँ। और फिर देखिए, आज हमारे यहाँ जो त्यौहार होता है उसको कहते हैं झुंझिया। तेसुआ और झुंझिया का त्यौहार होता है। तो जो लड़कियाँ होती हैं तो वह मटकी में दीपक जला के और सबके घर घर जाके और गाना गाती हैं। और लड़के तेसु बना के और फिर सबके यहाँ घर घर जाके और फिर उनको जो भी आपके पास हो, अन्न का दान, जिस तरह का भी धन, आप पैसे देना चाहो पैसे, तो हमारे यहाँ तो पुराने समय से ही अन्न का दान किया जाता है। और ये मटकी होती है, और ये लड़कियाँ काफ़ी छोटी छोटी मटकी लेके आई थी। और इस दीपक को इस मटकी के अंदर ही रखा जाता है। अगर बड़ी मटकी होती है और उसमें छेद छेद चारों तरफ बना के और फिर वही लेके घर सबके घरों में जाया जाता है। और सभी लोग कुछ न कुछ दान किया करते हैं, इनको देते हैं। और कभी कभी कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि फिर टिशुआ और झुंझिया की शादी भी करी जाती है। तो यही लड़कियां लेके आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी पूजा की जाती है। और इनका जो तेल होता है दीपक का, वो बच्चों को लगाया जाता है।
तो मैं देखिए ये कटोरी दे दी थी कि थोड़ा सा दीपक का तेल निकाल के और डाल दो तो बच्चों के लगा दूंगी। और फिर पूजा करने लगी थी और इनके दीपक में का तेल कम था तो मैंने इनके दीपक में भी भर दिया था। और जो डिबिया छोटी छोटी लिए रहती हैं बच्चियाँ ये, तो उनकी डिबिया में भी भर दिया था। और फिर पूजा कर दी थी और फिर इनको दिया जाता है। आप अनाज में जो भी हो आपके पास वो दे सकते हो। तो मैं तो गेहूँ निकाल के रख ली थी और गेहूँ ही देने आई। और जब मैं गेहूँ देने लगी तो एक ये जो बिटिया है ये लाल फ्रॉक पहने हुए है, ये कहती है कि आप मुझे कितना दोगी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कितना लोगी बताओ। तो कहने लगी कि 2-3 किलो दे दो। फिर मेरे मन में आया कि कन्या है, अगर अपने मुंह से कह रही है तो आज इसको दे ही देती हूँ। तो मैंने कहा कि झोला इधर रखो तुम अपना। तो मैंने पहले 1-2 कटोरी से डाला। फिर जब इसने मुझसे ये कह दिया तो मैंने सीधे से तसला उठाया और उसी तसले से इसके झोले में भरने लगी। अभी आप देखना। फिर ये दोनों, अरे भाभी बस करो, अरे भाभी बस करो, अब ना डालो भाभी, अपने लिए भी कुछ बचा के रखो, इस तरह से। और मुझे इतना अच्छा लगा इस तरह से इनका बात करना कि आपको क्या बताऊँ। अभी देखिएगा 1-2 कटोरी तो मैं ऐसे ही डाल रही थी। फिर कहती आप कितना दोगी। पहले मैंने सोचा था कि अच्छे से गाना भी सुनाऊंगी और इसमें गाना गाया जाता है जब ये झुंझिया लेके आया जाता है। तो हम लोग छोटे थे तो काफ़ी, हम लोग तो कभी नहीं जाया करते थे। ये देखिए फिर मैं तसला उठाई और सीधे तसले से ही डालने लगी और दोनों फिर हंसने लगी। अरे इनके मन में ये था कि भाभी नहीं दे पाएंगे या नहीं देंगे, अब जो भी हो इनके मन में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप कितना दोगी। तो मैंने कहा तुम कितना लोगी। इस तरह से ये त्यौहार ही हमें आपस में जोड़ते हैं और ये चीज़ें हमेशा इसी तरह से बनी रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने का काम करते हैं ये त्यौहार। तो इस तरह से देखिए ये त्यौहार हमारे यहाँ इस तरह से मनाया जाता है कि लड़कियाँ सभी के घरों में जाती हैं झुंझिया मांगने के लिए और फिर गाना गाया करती हैं। मोर झुंझिया और मांगे चाउर मांगे, 16 सिंगार मांगे, ओढ़े का ओढ़निया मांगे, दूध खाए का गैया मांगे। और बहुत सारा लंबा गाना है, मुझे नहीं आता, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने इनसे कहा कि अब गा के सुनाओ। और जैसे ही ये लड़कियां गई वैसे ही बच्चे टेसू लेके आ गए और जो लड़के होते हैं वो टेसू। फिर कहीं कहीं तो इनकी शादी का रिवाज होता है टेसू और झुंझिया की, तो कभी कभी कोई कोई शादी भी करवाता है। तो इस तरह से ये त्यौहार अब शुरू हो चुके हैं। कार्तिक के महीने में बहुत सारे त्यौहार और ये महीना काफ़ी पवित्र और पावन है। माता तुलसी की पूजा इस महीने में जो भी करते हैं भक्ति भाव के साथ, माता सदैव उसके भरे भंडारे रखती हैं, सदैव उनकी कृपा। और देखिए इस बच्चे ने ये जो टेसू था अच्छे से बनाया नहीं था, नहीं तो ये 3 टांग के टेसू बनाए जाते हैं और इनके ऊपर भी दीपक जला के। और कहीं ना कहीं ये रोशनी का ही पर्व है।